हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाएगी? वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर भी करती है, कहलाएगी? इनपुट कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाएगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, कंप्यूटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना प्रोसेस करती है, ये सही हो जाएगा। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की वह उस तक पहुंच सकता है, ये भी सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावनाएं चाहत नहीं होती, ये भी सही है। या अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाओं तक पहुंच सकता है, ये गलत है। ये प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाओं तक पहुंच सकता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करती है, उसे भंडारित करती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा यदि वह सक्षम हो। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, आवश्यक एप्लीकेशन को चला ले, एंटीवायरस बनाने में या हैक करने में, प्रोग्राम लिखने में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाएगा जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक क्या दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो कंप्यूटर डिजाइन है, यह दिखाएगा कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़े और कंप्यूटर को साकार करने में मदद करें, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या कंप्यूटर वर्किंग, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रिजाइलिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने देता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, बायोस का पूर्ण रूप है। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है पीसी के फार्मवेयर का एक प्रकार है। जो बायोस है पीसी के पर्सनल कंप्यूटर एक फार्मवेयर का प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इस बाद में ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगला प्रश्न है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किस में संग्रहित करते हैं? यानी आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किस में होते हैं? रैम में होंगे, बायोस में होंगे, सीपीयू होंगे, रजिस्टर में होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो है कंप्यूटर या सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश स्टोर होते हैं। बायोस के बारे में हम उल्लेख देखते हैं कि बायोस एक पीसी के एक फर्मवेयर का प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश होते हैं। बायोस में सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश होते हैं। ये एक फर्मवेयर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर किसको? नंबर को, इनपुट को, प्रोसेसर को, आउट डाटा को। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाए जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप के निर्माण में किसका यूज होता है? चांदी, लोहा, सोना, सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। जो कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज होगा आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली संचालन कर सकता है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? सी है, SQL है, बेसिक है, मर्क्यूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SQL, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। SQL जो है चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग या भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होगा? ऑक्टल के रूप में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो बाइनरी के रूप में स्टोर होता है, 0 और 1 के रूप में। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेगा? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है तो यह नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर को लेता है। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक डाटा का मतलब होता है A to Z, न्यूमेरिक डाटा 0 से 9, सिंबॉलिक सिंबल वाले, प्लस माइनस, भाग, छोटा बड़ा, ये सब डाटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जिसमें नंबर ना हो वो कौन सा हो सकता है? कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो दिए हुए हैं, परीक्षा, कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, ये सभी जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा हो सकते हैं। इसका ई ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होगी? एनालॉग के रूप में, डिजिटल, मॉडेम या वाट्स द्वारा, डाटा द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर पर जो जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा या डिजिटल फॉर्म के रूप में स्टोर होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या है सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें कौन सा हार्डवेयर है? एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो कंट्रोल यूनिट है ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट है। इसमें ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है या CPU का एक भाग होता है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल हो गया, प्रिंटर, ड्राइव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या बोलते हैं? अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को क्या बोलेंगे? अनुदेश, भंडारण, जानकारी। तो उसे जानकारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अधिक समझने योग्य जो परिवर्तित डाटा है उसे इंफॉर्मेशन या जानकारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, लेन, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, कीबोर्ड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो हार्डवेयर का भाग नहीं है, बाकी सभी जो है हार्डवेयर है। मॉनिटर हो गया, माउस चिप, सेमीकंडक्टर, ये सभी हार्डवेयर के भाग हैं। जबकि लेन एंड लोकल एरिया नेटवर्क के निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है या ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय जगह में यूज होता है। लेन एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंट्रोल यूनिट, दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं है मेन मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोनों, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, रोम ये सभी हार्डवेयर है, लेकिन जो विंडोज एक्सपी है ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, CD रोम, विंडोज 7, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हार्डवेयर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी जो है ये कंप्यूटर में हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, जावा, माउस। तो जावा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये एक सॉफ्टवेयर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? कौन से हार्डवेयर से कंप्यूटर बना होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इन सब से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? वे भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना हो, या फर्मवेयर, प्रोग्राम, पीपल वेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु तो उपयुक्त प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? किसी कंप्यूटर पर प्रयुक्त करने के हेतु तो प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? सॉफ्टवेयर जो होते हैं डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो डाटा या कच्चा फैक्ट है उसको सूचना में बदलना। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर सर्किट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों या नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताएगा कि क्या करें, कैसे करें। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? कौन इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मॉनिटर। जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑप्शन नंबर डी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, CPU, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक है? CPU के घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ALU, कंट्रोल यूनिट जो हैं ये सभी CPU के घटक हैं। ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सभी CPU के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं? कंप्यूटर में CPU के अंतर्गत कौन आएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ये सभी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन से हैं? स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और CU यानी कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार होता है? CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो CPU है वो डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने PC यानी पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में किसको अपग्रेड करना होगा? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो CPU को अपग्रेड करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं, इसमें कौन सा एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, TCP पोर्ट या ईथरनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो TCP पोर्ट है वो एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। HDMI, ईथरनेट और डिस्प्ले पोर्ट ये सभी हार्डवेयर पोर्ट हैं, जबकि TCP पोर्ट ये हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः हैं: प्राप्त करना, फिर उसको स्पष्ट करो या डिकोड करो, फिर कुशल परिवर्तन और उत्पादन परिणाम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है।
सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः हैं: प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्राप्त करना प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? किसमें सीपीयू प्रोग्राम्स को निष्पादित करेगा? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा, दुनियादारी या ऑक्टेन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कंप्यूटर सीपीयू है प्रोग्राम को द्विआधारी या बाइनरी डिजिट्स के रूप में संकलित करेगा, निष्पादित करेगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, स्टोरेज, सीपीयू? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सीपीयू होता है वो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा, अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो प्रोसेसर होता है या सीपीयू का कह सकते हैं भाग है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। ऑप्शन नंबर ई इसमें राइट है, सीपीयू डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मॉनिटर, सीपीयू? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है, सीपीयू आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किससे मापेंगे? मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकंड, बिट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है उसको मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। जो एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है आवृत्ति किस में मापी जाएगी? मिनट, मेगाहर्ट्ज, मिप्स, नैनोसेकंड? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सीपीयू की गति नहीं दर्शाएगा? हर्ट्ज, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एमएलएफओसी, बाइट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाइट या है ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर के मात्रक नहीं है, इसकी गति को नहीं मापेगा। जो बाकी सभी हर्ट्ज, एमलॉप्स है, मिप्स है, ये सभी कंप्यूटर की गति को मापते हैं। बिट, बाइट ये सभी स्टोरेज यूनिट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन किस में मापेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁻6, गीगाहर्ट्ज बराबर 10⁻9। सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम? MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई हो सकती है MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाएगा? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मिप्स में मापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू का एक भाग नहीं है वो इनपुट। मेमोरी यूनिट, एलयू, सीयू ये सभी सीपीयू के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप है? सीपीयू का नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर, यूपीएस, मेमोरी, सीपीयू? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके ब्रेन की तरह काम करेगा सीपीयू कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? कौन सा है जो है पीसी में कंप्यूटिंग करेगा तो उसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करेगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगी? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। जो सीपीयू है ये इनपुट और आउटपुट को मैनेज करेगी। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मेमोरी, हार्ड डिस्क, एयू या सीपीयू। तो सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होंगे? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, सीपीयू। जो गणितीय या परिकलन संबंधी सभी कार्य होते हैं ये सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है कि गणनाएं करे और प्रोसेसिंग करे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा उसको माइक्रोचिप बोलते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर आल्सो नोन एज माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा प्रोडक्ट है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें डी राइट है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम नाम से बेचा जाता है। पेंटियम जो है इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द संबंधित है डीवीडी, माइक्रो प्रोसेसर, माउस, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रमशः रूप हैं। सीलेरॉन और पेंटियम और कोर क्या हैं? ये कंप्यूटर प्रोसेसर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीलेरॉन, पेंटियम और कोर कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप हैं या प्रारूप हैं। सीलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्रांड का नाम है। सीलेरॉन क्या है? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। अगला प्रश्न है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, थर्ड, पेंटियम सेकेंड, ये सभी जो हैं उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।